हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड पढ़े। आज के हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम HTML टेबल लेआउट सीखेंगे। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम वेबसाइट का बेसिक लेआउट बनाना सीखेंगे कि हमने वेबसाइट का बेसिक लेआउट हमने किस तरह बनाना है। तो लेआउट समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो हमारी पहले वेबसाइट्स बनती थी आज से 5 से 6 साल पहले जो हमारी वेबसाइट्स बनती थी वो हमारी टेबल टैग के अंदर बनती थी। जो अब हमारे पास वेबसाइट्स बनती हैं वो हमारी डिव टैग के अंदर बनती हैं। तो अगर आपके पास कोई भी पुरानी वेबसाइट्स ठीक होने के लिए आती हैं तो उसमें जो वर्किंग होती है वो टेबल टैग के अंदर उन्होंने अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट बनाई हुई होती है। तो उसको ठीक करने के लिए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। चलिए हम वेबसाइट के बेसिक लेआउट को प्रैक्टिकली करते देखते हैं। तो ये मेरे पास एक बेसिक सा वेबसाइट का लेआउट है जिसमें मेरे पास एक हेडर आ जाता है, फिर मेन्यू आ जाता है, फिर कंटेंट आ जाता है और ये मेरे पास एक साइड बार है और सबसे नीचे मेरे पास फोल्डर है। तो हम आज की इस वीडियो में हम इसी बेसिक से मैं वेब पेज को मैं बनाने की आपको कोशिश करूँगा। तो मैं आपको इस वेब पेज को बनाने के लिए मैं आपको प्रैक्टिकली वर्क मैं आपको करके बताता हूँ। तो चलिए हम अपने VS कोड पे चलते हैं और ये मैंने अपना HTML एडिटर VS कोड को मैंने ओपन कर लिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर टाइटल में मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। टाइटल में मैं जैसे कि यहाँ पर लिख लेता हूँ बेसिक लेआउट। बॉडी टैग में लिखने से पहले मैं अपने फाइल को सेव कर लेता हूँ। सेव करने के लिए जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ layout.html। फाइल को सेव किया। अब मैं यहाँ पर अपने टेबल टैग को मैं स्टार्ट करूँगा और अपना सारा का सारा कोड मैं इस टेबल टैग के अंदर करूँगा। तो टेबल टैग के लिए सबसे पहले हमें हेडर चाहिए। तो हेडर के लिए मैं यहाँ पर एक रो लूँगा। रो लेने के लिए मैं यहाँ पर टीयर टैग का मैं यूज़ करूँगा। वो टीयर के अंदर मुझे एक कॉलम चाहिए। कॉलम के लिए मैं यहाँ पर लूँगा TD टैग और उस TD के अंदर मुझे एक हेडिंग मुझे चाहिए। जैसे कि हेडिंग के लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ H1 बेसिकली सबसे बड़ी हेडिंग है। हेडिंग में आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोर बॉडी। अब आपको एक और आपको रो चाहिए। एक और रो लेने के लिए मैं यहाँ पर फिर से मैं टीयर टैग का यूज़ करूँगा और ये रो आपको मेन्यू के लिए चाहिए और मेन्यू के लिए यहाँ पर फिर मैं एक कॉलम मुझे चाहिए। कॉलम में मैं TD का यूज़ करूँगा और इसमें मैं अपना मेन्यू का मैं काम करूँगा और मेन्यू को मैं करने के लिए मुझे कुछ लिंक्स की ज़रूरत होगी जो कि मैं मेन्यू में सेट करूँगा। तो लिंक्स के लिए मैं एंकर टैग का यूज़ करूँगा। ये टैग href मैं खाली रहने देता हूँ क्योंकि अभी तो मेरे पास किसी और वेबसाइट का मेरे पास लिंक नहीं है। तो इसको मैं खाली रहने देता हूँ और इसमें मैं जैसे कि यहाँ पर लिख देता हूँ हाँ। और यहाँ पर हम स्पेस देने के लिए हम पाई का यूज़ करेंगे और एक और एंकर ले लिया। यहाँ पर जैसे कि इसमें भी href को मैं खाली ही छोड़ूंगा और यहाँ पर मैं जैसे कि यहाँ पर लिखता हूँ अबाउट अस। स्पेस देने के लिए पाई का यूज़ फिर से एक एंकर। जैसे यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ गैलरी। यहाँ पर भी मैं href को खाली ही छोड़ूंगा। यहाँ पर लिख लेता हूँ जैसे FAQ मीन्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। फिर स्पेस देने के लिए पाई का यूज़ करूँगा। फिर एक एंकर टैग का मैं यूज़ करता हूँ। यहाँ पर भी href खाली छोड़ूंगा।
जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉन्टेंट अस, कॉन्टैक्ट अस। ये जैसे यहाँ पर मैंने लिख लिया कॉन्टैक्ट अस। अब मैं यहाँ पर अपनी फाइल को सेव करता हूँ। अब मैं आपको, ये मेरा मेन्यू का पार्ट मेरे पास क्लियर हो चुका है। मेन्यू के बाद मेरे पास आता है कंटेंट का पेज। कंटेंट में मेरे पास, कंटेंट के लिए मुझे फिर से टीआर चाहिए, और कंटेंट में मेरे पास मुझे दो कॉलम चाहिए। एक कॉलम कंटेंट के लिए चाहिए और एक कॉलम मुझे साइड बार के लिए चाहिए। तो दो कॉलम चाहिए मुझे, तो कॉलम्स के लिए मैं टीडी का यूज़ करूँगा। तो इस कॉलम में मैं, जैसे कि ये मेरे पास कंटेंट का मेरे पास कॉलम आ गया है। कंटेंट के कॉलम में मैं जैसे कि एक H2 में क्रिएट कर लेता हूँ। H2 में मैं जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ सब हेडिंग, सब हेडिंग। और यहाँ पर ही मैं टीडी में मैं कुछ पैराग्राफ मेरे पास एंटर करूँगा। मैं यहाँ पर मेरे पास कॉपी किए पड़े हैं लॉरेन लिप्सन के, वही मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा। कि जैसे मैं यहाँ पर लॉरेन लिप्सन का मैं 30 वर्ड्स का मैं पैराग्राफ यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ। एक और पैराग्राफ मैं यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ लॉरेन लिप्सन से ही। मैंने दो पैराग्राफ कंटेंट में मैंने एंटर कर दिए हैं। अब मैं यहाँ पर साइड बार मुझे चाहिए। साइड बार के लिए भी मैं यहाँ पर एक टीडी में क्रिएट करूँगा, और उस टीडी में मैं अपने इन लिंक्स को मैं डालूँगा। तो लिंक्स के लिए बेसिकली मुझे चाहिए, लिंक्स को मैं बेसिकली डाल देता हूँ अपने यूआर टैग में, अनऑर्डर लिस्ट में। तो अनऑर्डर लिस्ट में डालने के लिए मुझे चाहिए थे यहाँ पर एल आई टैग्स। मैं एल आई टैग्स का यूज़ करूँगा लिस्ट आइटम्स का। एल आई टैग्स के अंदर मैं यूज़ करूँगा अपने एंकर टैग का। एंकर टैग में यहाँ पर मैं HREF को मैं खाली छोड़ूंगा, और यहाँ पर मैं जैसे कि लिंक देता हूँ होम, सेम एज इट इज़ मैं इसी पे कॉपी कर लेता हूँ। सी कॉपी, यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अबाउट अस। यहाँ पर गैलरी, यहाँ पर FAQ, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। एक और कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ को पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा कंटेंट अस, कॉन्टैक्ट अस। फिर ये मेरे पास अपना साइड बार भी मेरे पास रेडी हो चुका है। साइड बार के बाद मुझे चाहिए यहाँ पर एक फुटर। फुटर के लिए मैं यहाँ पर टीआर टैग का यूज़ करूँगा। तो टीआर टैग में मैं यहाँ पर मुझे एक ही कॉलम चाहिए, तो उसके लिए मैं टीडी का यूज़ करूँगा। फुटर में मैं जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ एट द रेट कॉपीराइट, कॉपीराइट कोट बड़ी 2025। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। अब मैं फाइल को सेव करता हूँ, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ ब्राउज़र में। तो ये मेरे पास अभी तो मेरे पास ऐसी नज़र आ रही है। अभी मैं इसको बॉर्डर लगा देता हूँ। बॉर्डर देने के लिए मैं अपने टेबल टैग में मैं जाकर यहाँ पर बॉर्डर वाली प्रॉपर्टी का मैं यूज़ करूँगा। बॉर्डर, बॉर्डर में जैसे इसको लगा देता हूँ 1 पिक्सल का। फाइल को सेव किया, ये देखिए अब यहाँ पर बॉर्डर लग चुका है। अभी मैं आपको इसकी विड्थ, विड्थ यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर जैसे कि विड्थ हम इसकी सेट कर देते हैं यहाँ पर 80% की विड्थ यहाँ पर सेट हो चुकी है।
देखिए विड्थ इसकी कम हो चुकी है, ये 80% इसकी विड्थ हो गई है। आप यहाँ पर विड्थ आप पिक्सल में भी दे सकते हैं, परसेंटेज में भी आप दे सकते हैं। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है अलाइन के नाम से, उसको हम सेंटर कर देते हैं। तो ये देखिए सेंटर हो चुका है। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो है यहाँ पर तो मैंने तो कॉलम तो मैंने एक ही लिया था, लेकिन ये साइड से भी इसकी जगह ले रहा है। तो यहाँ पर हम अपनी वो प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, कॉज मैप की प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं जाकर कॉज मैप का यूज़ करता हूँ। स्टूडियो में जाकर मैं कॉल स्पैम का यूज़ कर लेता हूँ, कॉल स्पैम 2 का। फाइल को सेव किया, इसको रिफ़्रेश किया, ये देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जगह पूरी हो चुकी है। अब सेम एज इट इज़ मैं यहाँ पर मेन्यू वाले में भी जाकर कॉल स्पैम 2 की मैं प्रॉपर्टी लगाता हूँ, और इसी तरह फोल्डर में भी मैं कॉल स्पैम 2 की प्रॉपर्टी लगाता हूँ। यहाँ पर मेन्यू के लिए भी यहाँ पर मैं लगाऊंगा कॉल स्पैम 2, कॉल स्पैम 2, और नीचे फुटर में भी मैं जाकर लगाऊंगा कॉल स्पैम 2। फाइल को सेव किया, इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ से भी ये जगह फिल हो चुकी है और यहाँ से भी। अब मैं इसको सेल पैडिंग दे देता हूँ। ये जो टेक्स्ट है ये आप देख सकते हैं बॉर्डर के साथ थोड़ा सा चिपका हुआ है। फिर मैं इसको सेट करने के लिए यहाँ पर सेल पैडिंग दूंगा। सेल पैडिंग में अपने टेबल टैग में दूंगा। यहाँ पर मैं जैसे यहाँ पर लिख लेता हूँ सेल पैडिंग, सेल पैडिंग जैसे ले 10 पिक्सल। फाइल को सेव किया, इसको रिफ़्रेश करके देखता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं जो टेक्स्ट है ये साइडों से हट चुका है। अभी मैं यहाँ पर ये सेल स्पेसिंग को भी मैं यूज़ करूँगा। सेल स्पेसिंग जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0 पिक्सल, सेल स्पेसिंग 0 पिक्सल का करता हूँ इनका। मेरे को सेव किया, इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ये आप देख सकते हैं सेल स्पेसिंग यहाँ से हट चुकी है बिल्कुल ही। तो ये आप देख सकते हैं साइड बार में ये जो है हमारे पास ये कैसे मच हुए पड़े हैं। इनको मैं ज़रा टॉप पे कर देता हूँ। यहाँ पर टॉप पे इनको करने के लिए मेरे पास प्रॉपर्टी आती है वी अलाइन के नाम से। वहाँ पर मैं लिखूँगा वी अलाइन, इसको कर देता हूँ टॉप। फाइल को सेव किया, इसको पेश करके जाता हूँ, तो ये टॉप हो चुकी है, यहाँ से कुर्सी कट गई है, यहाँ से टॉप हो गई है। अब मैं आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे लिंक्स भी सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। ये यहाँ पर जैसे मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ तो ये कॉर्नर में मेरे पास लिखा हुआ आ जाता है इसका जो भी लिंक्स हमने डाले हैं। अब मैं इसमें आपको यहाँ पर कलर्स में आपको एंटर करके दिखाता हूँ कैसे हमने कलर्स यहाँ पर एंटर करना है। जैसे मैं अपने हेडर में मैं यहाँ पर कलर एंटर करता हूँ, बीजी कलर के नाम से हमारे पास प्रॉपर्टी आती है कलर को एंटर करने के लिए। बीजी कलर जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पिंक, फाइल को सेव किया, और इसी तरह ही मैं यहाँ पर अपने हेडर में भी फुटर में भी जाकर मैं यहाँ पर बीजी कलर को मैं करता हूँ सेट। बीजी कलर यहाँ पर भी जैसे मैं पिंक ही सेट कर देता हूँ। फाइल को सेव किया, और जो मेरे पास था मेरा मेन्यू में मैं जाकर कलर सेट करता हूँ बीजी कलर, जैसे यहाँ पर मैंने सेट कर दिया ऑरेंज। फाइल को सेव किया, फ्रेश किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो कलर्स हैं वो हमारे पास सक्सेसफुली यहाँ पर लग गए हैं। तो ये था हमारे पास वेबसाइट का बेसिक सा लेआउट। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि हम अपनी वेबसाइट का कैसे हम बेसिक सा हम लेआउट बना सकते हैं बाय यूजिंग टेबल टैग। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो हमारे पास अब वेबसाइट्स बन रही हैं ये हमारे पास डीप टैग में बन रही हैं। ये जो आपके पास पुरानी वेबसाइट्स आती हैं ठीक होने के लिए
तो उनमें ये आप ये यूज़फुल हो सकते हैं ये वाली सारी की सारी प्रॉपर्टीज़, क्योंकि आज से 5-6 साल पहले जो वेबसाइट्स होती थी वो हमारे पास टेबल टैग के अंदर बनती थी। अब जो हमारे पास वेबसाइट्स बनती हैं वो हमारे पास डिव टैग में बनती हैं। कोई भी पुरानी वेबसाइट्स आपके पास ठीक होने के लिए आती हैं तो उनमें ये सारी की सारी हेल्पफुल हो सकती हैं। तो थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।